अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है अपने इस मैनुअल का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग, फ्रेंड, सीनियर टीचर और सुपरवाइज़र रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें आपने ये देखना है कि जो आपका प्रॉब्लम आया, यानी कि जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था, आपने बताया था, तो अब आपने ये बताना है कि उससे रिलेटेड आपकी डिस्कशन क्या हुई है अपने किसी भी सीनियर टीचर से या सुपरवाइज़र से जिसके आप सुपरविजन में काम कर रहे हैं। तो वो डिस्कशन अब आपने यहाँ पर बतानी है। तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं तो जो मैं आपको बताती हूँ। अब डिस्कशन में क्या आएगा? डिस्कशन में आपने सबसे पहले ये बताना है कि आपको क्या इंसाइट मिला, यानी कि जो स्कूल है या आप जो घर को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, घर में मौजूद बच्चों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो उनकी वेलबींग कैसी थी, वो बच्चे आपस में कैसे बिहेव कर रहे थे, उनके अंदर ये जितने भी आपके सब थीम्स हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा करके बता देना है कि ये चीज़ें उनमें थी, ये वाली वेलबींग उनमें नहीं थी, उनमें टॉलरेंस नहीं थे, ठीक है, रिस्पेक्ट वो करते थे या नहीं करते थे। तो ये चीज़ें आपने क्या कर देनी है, बता देनी है जर्नल 1 से 2 लाइनों में कि आपकी डिस्कशन हुई किस बारे में, टू गेट एन इंसाइट अबाउट द वेलबींग अमंग चिल्ड्रन। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि आपने एक्टिविटीज़ के बारे में देखना है। आपने ये देखना है कि स्कूल में और घर में बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और क्या उससे वेलबींग प्रमोट हो रही है या नहीं। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में क्या आ जाएगा कि आपने ये चीज़ नोट करने के बाद आपको क्या लगा कि क्या वो एक्टिविटीज़ देखने के बाद आप सेटिस्फाई हुए हैं या नहीं। तो आपने ये बता देना है एक ही लाइन में कि परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री थी या नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अच्छा, अब कैसे पता चला कि वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, तो उसको भी आपने 1 या 2 लाइनों में बता देना है कि आपने कहना है कि आपने देखा कि बच्चे जो है इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे एक्टिविटीज़ में, या बच्चे जो है अब क्या कर रहे थे, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं थी, बच्चों में फ़ौरन से डिसीजन मेकिंग की स्किल्स नहीं थी। तो ये इस तरीके से आपने इश्यूज़ देखे। या कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, कुछ बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे, तो आपको इस वजह से लगा कि उनकी जो यानी परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ अब आपने क्या देखनी है, दूसरी चीज़ टीचर्स के बिहाफ पे देखनी है कि क्या टीचर्स आपको वहाँ स्कूल में मौजूद टीचर्स इस तरह से आपने ऑब्ज़र्व किया कि वो डेवलपिंग या प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ या प्रमोटिंग वेलबींग पर काम कर रहे हैं या नहीं, या जस्ट वो फोकस कर रहे हैं ऑन द कोर्स दे टीच इन द क्लासरूम। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपने ये सारी बातें डिस्कस की अपने कोलीग से या आपने डिस्कस की अपने सुपरवाइज़र से या सीनियर टीचर से। तो फिर कौन से प्रॉब्लम्स हाईलाइट हुए, कुछ आपको सुपरवाइज़र ने बताए होंगे, कुछ आपके जो फ्रेंड्स होंगे उन्होंने आपको बताया होंगे कि स्कूल में ये प्रॉब्लम होता है और उसका सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है। तो अब वो सोल्यूशन या प्रॉब्लम्स कौन से हो सकते हैं, तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ कि बच्चों में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो एक दूसरे को इनकरेज कर सकें या एम्पावर कर सकें। तो आप ये कह सकते हैं, इसी तरीके से आपने एक एक प्रॉब्लम को थोड़ा सा लिख देना है 3 से 4 लाइनों में कि एक प्रॉब्लम इस तरीके से ये था कि सुपरवाइज़र ने बताया कि हमारा जो कल्चर है वो बच्चों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करना नहीं सिखाता, बल्कि वो क्या सिखा रहा है, आजकल का माशरा या आजकल का जो कल्चर है हमें वो सिखाता है सेल्फिशनेस। ठीक है, तो अब इस चीज़ को कैसे बेहतर किया जा सकता है, हमें बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। तो इनकरेज करने के ज़रिए से, यानी कि एक सोल्यूशन भी आपको सुपरवाइज़र ने बता दिया। अब इसके बाद आप कोई अगला प्रॉब्लम खुद से लिख सकते हैं कि आपने जो ऑब्ज़र्व किया और आपने वो जो डिस्कशन की कि अब या टीचर ने आपको बता दिया कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब उनमें टॉलरेंस कम होती है, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, चाहे वो मुख्तलिफ जेंडर के बच्चे क्यों क्यों ना हों, या मुख्तलिफ जो है एक दूसरे के कल्चरल बैकग्राउंड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो
अब इस चीज़ का हल क्या हो सकता है, इस चीज़ का हल जो है, चाहे आप आर्टिकल्स पढ़ के भी लिख सकते हैं, यानी लिटरेचर इस चीज़ के बारे में क्या कहता है, या किस तरीके से आप यानी कि उसको क्या आप राय देंगे, उसको बेहतर कैसे कर सकेंगे, वो आपने बता देना है। अच्छा, अब इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको बताया कि बच्चे जो होते हैं वो उनके अंदर डिसीजन पावर नहीं होती, डिसीजन लेने की पावर ही नहीं होती कि वो फ़ौरन से कैसे फ़ैसला करेंगे, आया वो दुरुस्त होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ बच्चों को सिखानी होती है। अब ये चीज़ बच्चों को कैसे सिखाएंगे ताकि वो उनके फ़र्दर आगे लाइफ में हेल्पफुल हो, ठीक है, तो वो बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके, तो इस तरीके से क्या हुआ, साथ साथ सोल्यूशन भी आपने एक एक लाइन में लिखते जाना है। इसके अलावा जो मेजर इशू होता है कि आजकल के बच्चों में, या जिस तरीके से एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कोई बिल्कुल भी जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, कि वो कोई भी काम करने से पहले वो झिझकते हैं, वो काम वो स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अब वो बच्चों में कैसे बिल्ड हो सकता है, किस तरीके से बेहतर हो सकता है कि अगर उनको इजाज़त दी जाए, उनको सामने लाया जाए कि वो ऑडियंस को फेस कर सकें। इसी तरह से कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं। आपके सुपरवाइज़र ने बताया कि बच्चे जो हैं वो प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकते, यानी कि सॉल्यूशंस अगर 3 से 4 आ गए हैं तो उसमें से कौन सा सॉल्यूशन बेहतर है, बच्चों को प्रायोरिटाइजिंग टास्क नहीं आता, ठीक है, तो वो किस तरीके से बेहतर हो सकता है। अच्छा, अब ये तो हो गए सारे प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन जो आपको डिस्कशन के ज़रिए पता चले। अब आपने क्या बताना है एंड पे, जो अब आपने 4 या 3-4 लाइनों में बताना है कि मेथड। अब आपने कहना है कि इतनी सारी डिस्कशन के बाद मुझे ये लगा कि इसका जो पॉसिबल या बेहतर सॉल्यूशन जो है वो ये है, यानी जो आपका मेथड आपने चूज़ कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने चूज़ किया था टीम वर्क, कि टीम वर्क के ज़रिए से आपने बच्चों में वेलबींग प्रमोट करनी है। तो अब आप अपने टीम वर्क के बारे में लिख देंगे कि टीम वर्क के ज़रिए से या एक्टिविटीज़ के ज़रिए से ये चीज़ बच्चों में बेहतर की जा सकती है। अब ये क्वेश्चन जो है आपका ये 5 मार्क्स का है, तो आपने तकरीबन 2.5 पेजेस पे इसको लिख लेना है।